हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल हमने पार्लियामेंट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, आज हम पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज द राज्यसभा। जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का उसको राज्यसभा कहते हैं। एंड इट इज आल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250। According to Article 80, the Rajya Sabha consists of not more than 238 members from the states and union territories elected indirectly. ठीक है, elected indirectly, and 12 other members are nominated by the president from amongst the person having special knowledge or practical experience in the field of literature, science, art and social service. ठीक है, तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 250 होगी, 250। और आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में 238 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टेट का, और यूनियन टेरिटरी में 12। तो टोटल 250 सीट्स होनी चाहिए, जिसमें 238 जो है वो स्टेट की भागीदारी रहेगी और जो 12 है वो यूटीज का है। ठीक है, तो और प्रेसिडेंट जो है फिर इसमें से जो स्पेशल नॉलेज वाले लोग हैं देश में, उनमें से जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस के लोग हैं, इनको प्रेसिडेंट जो होते हैं राज्यसभा के लिए मेंबर के लिए नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में देख सकते हो आप 245 मेंबर्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, आउट ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो जिसमें से 245 टोटल मेंबर्स हैं 250 में से, और इसमें 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अलग अलग लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस है। ठीक है, so the representative of each state shall be elected by the elected members of legislative assembly of the state in accordance with the state system of proportional representation by means of single transferable vote। तो जो रिप्रेजेंटेशन है सारे राज्यों का राज्यसभा में, वो उनका इलेक्टेड मतलब वो इलेक्ट होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एंड विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उनका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर आउट ऑफ 8 हैव रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। ठीक है, तो सिर्फ 3 जो यूटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ठीक है, हेंस इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो ये डिसोल्व नहीं होता है राज्यसभा। ठीक है, एज नियरली पॉसिबल 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। तो 1/3 जो मेंबर्स हैं हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं। द टर्म्स ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर, और जो टर्म है कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। A person to be elected as a member of राज्यसभा must fulfill 2 criteria। तो राज्यसभा के मेंबर होने के लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला, he must be a citizen of India, भारत का नागरिक होना चाहिए, and he must not be less than 30 years। तो 30 साल की उम्र से कम नहीं होना चाहिए। In addition to the prior 2 conditions, he must be an elector for parliamentary constituency in India। और उसमें से ये एक इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्टर होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, upper house of parliament, when the vice president act as the president, he shall not be entitled to get the salary and allowances of chairman of Rajya Sabha। और जब वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे तो उसकी उनकी जो सैलरी है और अलाउंसेस हैं, जो मतलब वित्त भत्ते वगैरह हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में नहीं मिलेंगे। ठीक है, फॉर दिस पीरियड ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट। उनको राष्ट्रपति के तरह ही भत्ते और अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। ठीक है, सैलरी भी वही मिलेगी। राज्यसभा इलेक्ट्स अ डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। तो राज्यसभा अपने चेयरमैन जो होता है ना, इलेक्ट करता है डेप्यूटी चेयरमैन अपने ही मेंबर्स में से। ठीक है, राज्यसभा इलेक्ट्स अ डेप्यूटी चेयरमैन अमंग्स इट्स मेंबर। द डेप्यूटी चेयरमैन गिव्स हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू चेयरमैन। तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है अपना रेजिग्नेशन वो चेयरमैन को देता है। राज्यसभा हैज द पावर टू रिमूव द डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो राज्यसभा के पास में मतलब पावर होता है कि वो डेप्यूटी चेयरमैन जो बना है उनको रिमूव कर सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, तो उनको हटाने के लिए क्या करना होगा? राज्यसभा में एब्सोल्यूट एक रिजोल्यूशन पारित किया जाएगा
और रिजोल्यूशन में एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, जिसमें सारे मतलब राज्यसभा के जितने मेंबर होंगे उनका होना चाहिए, और उसमें 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। व्हेन द पोस्ट ऑफ चेयरमैन इज वैकेंट द डेप्टी चेयरमैन विल परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन। तो जो चेयरमैन का पोस्ट है अगर वो खत्म होगा तो उनकी जगह पे चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन है वो कार्य करेंगे। बाय प्रिसाइडिंग ओवर द राज्यसभा द डिप्टी चेयरमैन कांट वोट इन जनरल, और वोटिंग नहीं कर सकते हैं जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन है, अगर वो चेयरमैन की तरह कार्य कर रहे हैं राज्यसभा के तो वोट नहीं कर सकते। एंड ही कैन ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, सिर्फ कास्टिंग वोट दे सकते हैं अगर टाई की सिचुएशन होती है तो, ठीक है। व्हेन अ रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन ही विल नॉट बी presiding at the chairman, and when a resolution of removal of the deputy chairman is under consideration he will not be presiding as the deputy chairman। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, जब इनका जो रिमूवल चल रहा है, इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वो फिर चेयरमैन की भूमिका में नहीं रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिप्टी चेयरमैन का भी वही है, अगर उनकी भी रिमूवल का चल रहा है प्रोसेस तो वो भी अपने प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। The representation of state in Rajya Sabha is given in proportion of their population। तो रिप्रेजेंटेशन जो है राज्यसभा का वो उसके पॉपुलेशन से मतलब प्रोपोर्शन जो अनुपात में ये दिया जाता है। फॉर कोरम देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ 1/10, तो 1/10 जो है वो कोरम के लिए मेंबर्स की राज्यसभा की कम से कम 1/10 वो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 250 है तो कम से कम है ना 1/10 कितना होगा, मतलब 25 मेंबर्स एटलीस्ट, ठीक है। The Representation of People Act 1951 through an amendment in 2003 made a provision that any person can contest from anywhere for Rajya Sabha even if he is resident of any other state। तो Representation of People Act 1951 जो है RPA Act जो था उन्होंने एक अमेंडमेंट करी 2003 में, और उसमें कहा गया कि एक पर्सन जो है कैन, तो वो कहीं से भी राज्यसभा में मतलब मेंबर बन सकते हैं चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, बस या ठीक है। नाउ फॉर कॉन्टेस्टिंग राज्यसभा इलेक्शन अ पर्सन मस्ट बी एन इलेक्टर इन अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एनीवेयर इन इंडिया। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुमरेट द एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो चौथा अनुसूची है, मतलब फोर्थ शेड्यूल है, जो चौथा शेड्यूल है उसमें क्या कहा गया है, राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन मतलब बंटवारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, ठीक है। आर्टिकल 249 स्टेट्स that if the Rajya Sabha passes a resolution within 2/3 majority of its members present and voting, the Parliament can make laws in the national interest regarding the subject of the state bill, which are specified in the resolution। ये कह रहे हैं आर्टिकल 249 क्या कहता है, 249 कहता है कि राज्यसभा अगर कोई रिजोल्यूशन पास करता है दो तिहाई बहुमत से, 2 तिहाई मेजोरिटी से, ठीक है, बहुमत से, तो पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, कोई नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, जो है ना राज्य सूची का अगर कोई मसला है, कोई मैटर है, उस पे कानून बना सकता है संसद, ठीक है। इट इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 year बट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। और वो जो कानून बनाया जाएगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, और अगर जरूरत हो तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। Article 249 empowers the Parliament to legislate with respect to any matter in the state list if the proclamation of emergency is in operation but 6 months after the emergency ceases to operate, it automatically expire। तो आर्टिकल 250 कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है अगर कोई भी मैटर जो है वो राज्य सूची पे के लिए कानून बनाता है, अगर और इमरजेंसी की सिचुएशन अगर आती है तो जो 6 महीना है, 6 महीने के अंदर ही जो भी मतलब बनाए गए हैं कानून वो खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। आर्टिकल 252 कहता है empowers the parliament to legislate for 2 or more state by consent and adoption of such legislation by any other state। आर्टिकल 252 क्या शक्ति देता है सांसद को कि to legislate for 2 or more states by consent and adoption of such legislation by any other state। तो
252 जो आर्टिकल है वो किसी संसद को किसी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। और ठीक है, और उनकी मतलब आप ये कह सकते हो कंसेंट से, उनकी रजामंदी से ये कानून बनाए जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 253 कहता है पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी लॉ फॉर होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कन्वेंशन विथ एनी अदर कंट्री और एनी डिसीजन मेड एट एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो आर्टिकल 253 पार्लियामेंट कहता है ना, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी लॉ फॉर होल और पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया for implementing international agreement or conventions with any other country or any decision made at any international conference। तो आर्टिकल 253 जो क्या कहता है, ये संसद को शक्ति देता है कि वो किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए अपना कोई इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, कोई कन्वेंशन पे अपना कुछ वर्डिक्ट कर सकता है, कोई डिसीजन ले सकता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। तो ये तो रहा पार्लियामेंट के सेकंड पार्ट के ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशंस थी। ठीक है। अब आइए देखते हैं इस पे कितने क्वेश्चंस आयोग ने पूछे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो पहली जो फिक्स्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 250 सीटें हैं टोटल आर्टिकल 80 के तहत। इसमें 238 कम से कम स्टेट राज्य में होनी चाहिए और 12 जो है वो यूनियन टेरिटरी में होनी चाहिए। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन द राज्यसभा इंक्लूड्स member nominated by President of India, member directly elected by citizen, member indirectly elected by citizen through their representation। ठीक है। तो दो ये तो नहीं होंगे, पर ये सही है और ये भी सही है। मोर देन वन ऑफ द अबव। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 member of 12 members are nominated by the President of India। The representation of states in Council of State is based on population, ratio of their population। ठीक है। Union territory are not represented in the Rajya Sabha। It is within the purview of Chief Election Commissioner to adjudicate the election dispute। According to Constitution of India, the Parliament consists of the Lok Sabha and the Rajya Sabha only। According to Constitution of India, the Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha only। नहीं, और प्रेसिडेंट कहाँ गया? प्रेसिडेंट भी तो है। तो ये तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया भाई। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब इट इज विद इन द पर्व्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुकेट इलेक्शन डिस्प्यूट। ठीक है। तो ये भी गलत है। यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेशन, तो पहला भी गलत हो गया। तो नन ऑफ दीज। ठीक है। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। इट हैज अ टर्म ऑफ 5 years, नहीं 6 years होता है। ठीक है। तो दूसरा वाला तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर इज 1 and 3। और तीसरा भी देख सकते हो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। ठीक है। इट मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 years ऑफ एज, नहीं 30 years होता है। ठीक है। The Council of States is not subject to dissolution। Council of State is not subject to dissolution। The Council of State is not subject to dissolution। बिल्कुल सही बात है। एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 2 year। बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है। डिजोल्व इस जो डिजोल्यूशन नहीं होता है इसीलिए जो है, क्योंकि हर दूसरे साल में 1/3 लोग मतलब रिटायर हो जाते हैं, फिर नया आ जाता है, तो वो फिर कंटिन्यू होता रहता है सेशन। ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो कम से कम 6 साल। Which is the following statement is correct regarding the rise? 1/3 of a member retire every 2 years, one half, 1/3 of member retire every 3 years। नहीं, one बस retire in 2 years। ठीक है। Member of Rajya Sabha is elected for 6 years। Rajya Sabha is called permanent house because it cannot be dissolved। According to our constitution, Rajya Sabha it is not subject to dissolution। Right to dissolve the Rajya Sabha is vested in none of these। ठीक है।
Each one of the following statement about Rajya Sabha is correct. Not subject to resolution. Sabha dissolve. डिसॉल्व होता ही नहीं है ये. नन ऑफ दी अबव. वेरी गुड क्वेश्चंस. राज्यसभा डिसॉल्व होता ही नहीं है, तो आप इसमें से किसी भी करोगे तो गलत हो जाएगा. नंबर ऑफ नंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा इज 12. 12 मेंबर करते हैं. प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट काउंसिल ऑफ स्टेट टोटल 12 मेंबर्स. आप आइए देखते हैं ये क्वेश्चन 20 टोटल. Consider the following statement with respect to qualification to become the member of Rajya Sabha and select the correct answer from the code given below. Should be at least 30 year of age. ठीक है. Should be registered as a voter on the list of voters in the list from which candidate to be elected. ये भी सही है. Should not hold office of profit under the state rule. ये ऐसा कुछ नहीं है. सॉरी, शुड बी रजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड ऐसा नहीं है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप हो सकते हो. तो सेकंड इज गलत होगा. आंसर इज 1 and 3. The minimum age required to be candidature for Council of State is 30 years. The first actress to be nominated to Rajya Sabha is Nargis Dutt, जो संजय दत्त की मदर थी. Which one of the following statement is not correct regarding the power of Parliament to legislate on the matter in the state? Only Rajya Sabha can make laws with respect to a matter to state national election. नहीं, राज्यसभा ही नहीं बना सकता है, जरूरी नहीं, पार्लियामेंट बनाएगा. The Parliament of India acquires the power to legislate of any item legislated in the national interest if a resolution to that effect is passed by the Rajya Sabha by a majority of not less than 2/3 of its members present and voting. Under which article of Indian Constitution can the Rajya Sabha authorize the Parliament to legislate on a state subject? 2/3 majority. आर्टिकल 249. आर्टिकल 249 में क्या दिया गया है कि राज्यसभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि राज्यसभा ऑथराइज द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट बाय 2/3 मेजोरिटी. तो कोई भी स्टेट सब्जेक्ट पे तो बाय 1/3 मेजोरिटी से अगर कोई रेजोल्यूशन पारित करना तो आर्टिकल 249 के तहत. ठीक है. Which article of constitution empowers the parliament to legislate on a state? 249. Rajya Sabha has no power either to reject or amend a bill. Rajya Sabha cannot vote on the demands for grant. Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. Rajya Sabha has no power either to reject or amend the money bill. Either to reject or amend a money bill. हाँ, ये सही है. Rajya Sabha cannot vote on the demands for grant. ये भी ये सही है. Cannot discuss, नहीं, डिस्कस तो कर सकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा. आंसर इज 1 and 2. Recommendation of Rajya Sabha after a money bill is passed by the Lok Sabha and transferred to Rajya Sabha have to be accepted. Lok Sabha within 14 days from receipt of recommendation and then get to the incorporate the bill. Money bill cannot be introduced in Rajya Sabha. बिल्कुल सही बात है. देखो रीजन तो सही है पर ये वाला गलत है. आंसर इज टी. Which of the following bills cannot be first introduced? ऐसे तो मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. What will follow if money bill is substantially amendment over Rajya Sabha? Lok Sabha may still process with the bill accepting or not accepting the recommendation of Rajya Sabha. ठीक है. Which of the following exclusive power of Lok Sabha is comparison to the Rajya Sabha? Money finance bill can be included only in the House of People. हाँ, बिल्कुल सही है. Regarding the rejection or amendment of money bill, the accountability of Council of Ministers concerning the creation of one or more All India services. तो 1, 2 and 3. Concerning creation of one or more All India services, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा नहीं है, एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा है. ठीक है. तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत होगा. आंसर इज बी. Which of the following exclusive power of Lok Sabha to ratify the declaration of emergency, to pass a motion of no confidence of minister, to impeach the president of India. ठीक है. तो एक्सक्लूसिव पावर इसमें से क्या क्या होंगे? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये पारित होता है. रेटिफाइड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ये दोनों में होता है, राज्यसभा से भी हो. इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जरूरी नहीं है एक्सक्लूसिव पावर हो इनकी. तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी. प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है. Each of the following special power has been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution.
तो to change the existing territory of a state and to change the name of a state, to pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state and to create one or more all India services. तो ये तो सही हमें लग रहा है स्टेटमेंट, टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ स्टेट एंड चेंज द नेम ऑफ स्टेट, ये राज्यसभा का नहीं तो पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है। टू मेंट द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ स्टेट एंड डिटरमाइन, ये भी इसका नहीं होगा। टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन, डिटरमाइन द फंक्शन जो है ये प्रेसिडेंट करता है। काउंसिल ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन विच, तो ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग comes under the exclusive power of Council of State, the creation of all India services. All India services में IS, IAP, IPS और IFS, ये तीन सर्विसेज जो हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज में। With reference to creation of new all India services, which of the following statements is correct? In the national interest, the Rajya Sabha can pass a resolution for creation of new all India services. बिल्कुल सही बात है। The resolution for creation of all Indian news services must be passed by Rajya Sabha by 2/3 majority of total number of votes. नहीं, 2/3 majority नहीं चाहिए। आंसर इज required majority is not 2/3 of the total members but 2/3 of members present and vote. टोटल मेंबरशिप से नहीं, ठीक है। 2/3 जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उस दिन, मतलब उस दिन प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब ये है कि उस दिन जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वो जितना वोट कर दिए उससे वो रिजोल्यूशन पारित हो गया है। और टोटल मेंबरशिप का मतलब है कि जितने मेंबर हैं वो वोट करें, उनका 2/3 जो है तो वो टोटल मेंबरशिप की बात करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम क्वेश्चन। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट इन राज्यसभा? तो क्या होता? कुछ नहीं होता है, नन ऑफ द अबव। जब गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फेल इन राज्यसभा, नन ऑफ द गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू 375(3) काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्टेड टू लोकसभा, ठीक है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार है ना, ना कि राज्यसभा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? It lists the distribution of powers between the union and state. It contains the language delisted in the constitution. It contains provision for the administration of tribal areas. It allocates seats in the council of state. तो आंसर इज डी, ठीक है। It allocates seats in the council of states. तो ये दो क्वेश्चंस तो खैर सही नहीं है, तो इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके आंसर्स भी गलत दिए हुए हैं और क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, 2025 में पूछा गया है यूपीपीसीएस के। तो नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु। तो राज्यसभा की सीट में अगर देखी जाए तो पहले नंबर पे तो यूपी है ना, तो उसके पहले देखो फर्स्ट पे यूपी है, यूपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। पहले नंबर पे महाराष्ट्र होगा, इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो 19 है, तो महाराष्ट्र का 1/3 होगा, ठीक। जैसे ही आप 1/3 मिलाओगे तो आंसर हमें डी आ जाएगा। बाकी अगर हमें पता भी ना हो तो भी हमारा हो जाएगा। तो बी का जो है वो 4 होगा, सी का 1 है, तमिलनाडु का, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टेट अमंग द स्टेट अलॉटेड देम इन काउंसिल ऑफ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, वेस्ट बंगाल में 16 सीट इन मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ स्टेट बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो जिसमें से 5 सीटें जो थी छत्तीसगढ़ को चली गई थी। नाउ मध्य प्रदेश है 11 सीट अलॉटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पहले 16 सीटें थी, उसमें से 5 निकाल के छत्तीसगढ़ को दी गई क्योंकि छत्तीसगढ़ था सन 2000 में अलग हो गया था मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं महाराष्ट्र में 19, बी का 2 दो जगह दिया हुआ है, तो या तो ये वाला ऑप्शन सही होगा या तो ये वाला सही होगा।
फिर उसके बाद कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। कर्नाटका में 12 है, तो सी का 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक। वेस्ट बंगाल में तो ये ऑप्शन ही गलत बन सेट किया है इन्होंने। अब आप देख सकते हो कि ऑप्शन जो है वो ए सही होता है इसमें अगर देखा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है ना, अब वो कट करके तेलंगाना में सीटें चली जाती हैं। फिर कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है। The number of members elected by Rajya Sabha from Maharashtra, Karnataka and West Bengal में 19 भी 12 एंड 16, तो महाराष्ट्र में 19 होगी, कर्नाटका में 12 होगी और वेस्ट बंगाल में 16 होंगे। अब जून 2014 में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश was divided and new state Telangana was formed. Now Andhra Pradesh has a total 11 seats and remaining 7 seats were given to तेलंगाना। तो 2014 में जब बाइफर्केशन हो गया मतलब आंध्र प्रदेश का, तो 15 में से 11 आंध्र प्रदेश को मिला, और जो सॉरी टोटल जो 18 थी, सॉरी 18, उसमें से आंध्र प्रदेश को और 7 सीटें तेलंगाना को। ठीक है। अब आप देखते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब। तो आप ये देख सकते हो कि देखो इसमें कैसे हम आंसर निकालते हैं। झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जो थे ये तीनों एक ही साल एक ही वर्ष में अलग हुए थे, अलग अलग डेट पर। ठीक है, लेकिन वर्ष एक ही था। तो ये जो 3 होंगे इनकी जो मतलब सीटें होंगी वो कम होंगी। ठीक है, ठीक। और पंजाब जो है वो एक बड़ा स्टेट है, तो जाहिर सी बात है इसकी सीटें ज्यादा होंगी। तो पहले ही हम डी का जस्ट अगर 1 से मैच करते हैं तो आप देख सकते हो सीधा आंसर आ रहा है। तो यही होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। जैसे हमें कुछ नहीं पता था कि हमें कितने नंबर, हमें नहीं आइडिया है, लेकिन हम इसको अपने कॉमन सेंस से इस आंसर को लेकर आए। ठीक। अब जैसे आप मिला सकते हो, उसके बाद जो बी है, बी का 3 है, क्योंकि उत्तराखंड में आप देख सकते हो टोटल जो सीट्स इन राज्यसभा की 3 है, दिखा रहे है ना। तो उसमें गढ़वाल और कुमाऊं रेंज रीजन का अलग अलग 3 सीटें मानी जाती हैं। स्टेट रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा, यहाँ पर भी वही है, देख सकते हो। पंजाब जो है वो 7 सीटें हैं, डी का 2 सभी से। मुझे और कोई देखना ही नहीं है, पंजाब सबसे छोटा राज्य है इन तीनों में से, इसलिए सबसे कम सीटें होंगी इसकी। देख सकते हो पंजाब की 7 है, कर्नाटक की 12, गुजरात की 11, राजस्थान की 10। यहाँ भी देखो गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। ठीक है, तो गुजरात जो है, कर्नाटका है, केरल है, उड़ीसा है। तो इसमें सबसे जो छोटा है ना, देख सकते हो सबसे छोटा है केरल। ठीक, तो केरल का सबसे कम सीट होगा, तो सी का जैसे आप 1 करोगे आंसर आपको मिल जाएगा। अब देख सकते हो उड़ीसा के कितने हैं, तो उड़ीसा के 10 सीट है, कर्नाटका का 12 सीट है, और जो गुजरात है उसके 11 है। ये देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया गया, गुजरात, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। सबसे ज्यादा किसकी होंगी, सबसे कम किसकी होंगी, केरल, केरल, उड़ीसा, उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा कम जिसकी केरल की होगी, केरल के बाद उड़ीसा की होगी, उड़ीसा के बाद गुजरात की होगी, फिर कर्नाटका की होगी। देखो यही सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ से उठाया गया है, और डिट्टो यही क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है ना। देखो
देखा, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, 2022 छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। Each of the following is not correctly matched. आंध्र प्रदेश 18, उड़ीसा 10, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। देखो महाराष्ट्र में 19 तो है, करेक्ट है। तमिलनाडु भी बड़ा स्टेट है, वहां भी सही है। पर आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना में बट करके 18 में से -7 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और जो 7 बचा है ये तेलंगाना के लिए बचा सीटें दे दी गई, तो इसमें से 7 माइनस हो गया, तो आंसर ही तो इस यहाँ पे 11 होना चाहिए, 18 दिया हुआ है। Who among the following state has the lowest number of elected member in the Rajya Sabha? लोवेस्ट मेंबर चाहिए, तो लोवेस्ट मेंबर जो है वो, अब इसमें से सबसे छोटा जो राज्य है देख सकते हो, छत्तीसगढ़ तो बड़ा राज्य है, झारखंड भी बड़ा है, जम्मू कश्मीर भी बड़ा है, तो यूटी ही हो गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश छोटा है, तो सबसे जो छोटा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पे सीटें बांटी जाती है ना, तो जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन होगी उसके पास सबसे कम सीटें होंगी। देखो एरिया तो है, बट एरिया से अब जैसे राजस्थान में आप देख सकते हो कि 10 सीटें हैं, जबकि गुजरात में उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में पॉपुलेशन डेंसिटी इज मच लेस देन गुजरात। द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, chairman of chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha are not the members of that house. नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, चेयरमैन तो होते ही उनके वहां के मेंबर। While the nominating member of both houses of the parliament have no voting right in the presidential rule, they have right to vote in the election of vice president. ये सही है, ठीक है, प्रेसिडेंट में नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट में होते। चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये नहीं होता है, ये राज्यसभा का मेंबर नहीं। ठीक है, इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस? वो है राज्यसभा। एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। Which one of the following is presided over by a non-member Rajya Sabha? Which one of the following is chairman of Rajya Sabha? Vice President. Chairman of Rajya Sabha is Vice President of India. Present chairman of Rajya Sabha is, इस समय तो नहीं पता। Identify the correct statement regarding Council of State Rajya Sabha. S. Radhakrishnan is the only chairman of Rajya Sabha for 2 consecutive terms. नहीं, 2 consecutive terms नहीं थे इनके, है ना, आप देख सकते हो। Rajya Sabha has been for 2 consecutive terms from 13 to, तो मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे ये भी थे 2 कॉन्स्टिट्यूटिव, तो सिर्फ यही नहीं थे राधा कृष्णन, हामिद अंसारी भी थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन मतलब ये गलत होगा स्टेटमेंट, इसलिए ये आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सन 1952 जो था, 1952 में। ठीक है, आप देख सकते हो, down the maximum strength of Rajya Sabha is 250, out of which 12 members are not nominated by the president. The present strength of Rajya Sabha is 245. ठीक है, including 12 nominated members, 1/3 of members retire every 2 years. Rajya Sabha was formed on 3rd April 1952. Who among the following was nominated to the Rajya Sabha by the President of India as the 12th member in year 2024? यह है सुधा मूर्ति। 12वां नंबर 2024 में सुधा मूर्ति को किया गया था। Who among the following can participate in the deliberations of Lok Sabha while being a member of Rajya Sabha? तो ये है मिनिस्टर हु इज इलेक्ट मेंबर ऑफ राज्य सभा। कह रहे हैं कि कौन ऐसे मतलब मेंबर हैं लोकसभा के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ लोक सभा वाइल मेंबर ऑफ राज्य सभा, मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ राज्य सभा। ठीक है, तो आज हमारा जो पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पार्लियामेंट का जो थर्ड पार्ट है, एंड कंडक्ट बिजनेस एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर।
तो पार्ट थर्ड जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है, थैंक यू।